हेलो हाय नमस्ते। राम राम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ने चल रहे हैं। वही फिर से एक बात, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारा मेहनत समझ में आए, हमारी परिश्रम अगर आपको दिखे, तो कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश करना। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काव्यखंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाकुलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने चले गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा, यानी कि ये स्वस्थ नहीं रहते थे। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक कानून गो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षा के पदों पर कार्य किया। अवैतनिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य किए अवैतनिक शिक्षक के रूप में, यानी कि वेतन नहीं लेते थे। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो आप लोग ये ज्ञात करना कि ये कुल मिला के कितना वर्ष जिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे, यानी कि ये किस युग के लेखक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृपया याद कर लेना। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचना प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये 1 नंबरी में आता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। वैदेही वनवास है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस प्रधान महाकाव्य है। पारिजात क्या है, स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुभते चौपदे है, चोखे चौपदे है, दोनों बोलचाल वाली मुहावरों, यानी कि जिस प्रकार से हम बोलचाल करते हैं, मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। इसमें से आपको प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपते, चोखे चौपते, इसमें से कम 2 बहुविकल्पी आपको देखने को मिलेगा। और रसकलश ब्रजभाषा के छंदों का संकलन है। अधिखला फूल इनका उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है। रुक्मणी परिणय नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित भाषाएं भी शामिल हैं। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, यानी कि पहले इनकी भाषा क्या थी लिखने पढ़ने की, तो ब्रजभाषा थी। रसकलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। वर्ण विविधता इनमें बहुत थी। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनों का दर्शन प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान करते थे। काव्य के किस रूप का, तो शिव रूप का सदैव ध्यान करते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता के भक्तों के भगवान मात्र न होकर के जननायक और जनसेवक हैं। यानी कि इनकी काव्य रचनाओं में राम, सीता और कृष्ण राधा को किस रूप में दिखाया गया है, तो जननायक और जनसेवक के रूप में दिखाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी ने अन्य धन
अन्य बराबर अन्य नन्य की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि हैं। करुण रस को ये प्रधान रस मानते हैं, यानी कि इनका सर्वश्रेष्ठ रस कौन है इनकी नज़र में, तो करुण रस है। उनकी मार्मिकता व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार, हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास की यथेष्ट है। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी काव्य में नहीं है। यानी कि इनके टक्कर की रचना अगर कोई कर रहा था उस समय तो निराला जी कर रहे थे। इनके कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा, रस कलश में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रिय प्रवास में मुहावरे युक्त बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली, चोखे चौबदे व चुकते चौबदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें इसीलिए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें इसीलिए द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त कहा है। यानी कि हिंदी में भी ज़बरदस्त है और संस्कृत में भी ज़बरदस्त है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैली यानी कि 2 प्रकार की शैलियों में रचना कर रहे थे में सफल काव्य रचनाएं की। इत्तवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। मुहावरेदार संस्कृत काव्य चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों की अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग की है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। अलंकार के नज़रिए से भी ये ज़बरदस्त हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने और संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त सवैया छप्पय दोहा इनके पुराने प्रिय छंद है। कवित्त सवैया छप्पय दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं। और इंद्रवज्जा सालदूर विक्रीडिता शिखरड़ी मालनी वसंत तालिका द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही स्थापित कर दिया। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला, ये कवि सम्राट हिंदी वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। उपाधियाँ लिख देना हेडिंग जब आप लोग उपाधियाँ लिखेंगे तो उसमें लिख देना कि कवि सम्राट और वाचस्पति की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। अपने जीवन काल में अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे हैं। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह ये हिंदी के साहित्य गौरव थे। इसी के साथ हरिऔध जी की समाप्त होती है। आइए देखते हैं एक परिचय जो महत्वपूर्ण होता है, आप लोग एक किनारे लिख सकते हैं इसको। तो देखते हैं कवि एक संक्षिप्त परिचय। कवि एक संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865 को। जन्म 15 अप्रैल 1865। जन्म स्थान इनका है निजामाबाद आजमगढ़। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय। माता का नाम क्या है इनके? पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी। शिक्षा स्वाध्याय से इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है। भाषा क्या है? ब्रजभाषा खड़ी बोली, बहुत ज़बरदस्त। शैली क्या है? प्रबंध और मुक्तक आप लोग पढ़ ही चुके हैं। प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे, वैदेही वनवास, ये बताए थे चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कृपया याद कर लेना। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य। और पूछा जाएगा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रचयिता, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। ये आना ही आना है हर हाल में। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो जाएगी? तो 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि भारत आज़ाद नहीं हुआ तो इसके पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म 15 अप्रैल 1865, मृत्यु 6 मार्च 1947। इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं क्लास को। हम लोग देख चुके हैं इसको, तो माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ क्लास को विराम करते हैं। हाँ, अगर हमारी परिश्रम हमारा मेहनत सफल हुआ हो, समझ में आया हुआ आप लोगों को,
कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लोग हैं तो हम हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।